भक्तों ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपका भी जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं उसकी पढ़ाई के लिए कि आखिरकार हमारा जो बच्चा है वो पढ़ता क्यों नहीं है। जब भी आप उसको पढ़ाने के लिए बैठाते हो तो इधर उधर के कामों में लग जाता है, लेकिन पढ़ाई में उसका मन बिल्कुल भी नहीं लगता, पढ़ता बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसे में कौन सा उपाय करें ताकि आपका जो बच्चा है वो अच्छे तरीके से पढ़े, अच्छे तरीके से आगे बढ़े। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं कि आपको करना क्या है। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से कर लिया तो अवश्य रूप से जो कोई भी इच्छा है, जो कोई भी मनोकामना है, सारी की सारी मनोकामना आपकी अवश्य रूप से पूरी होगी ही होगी। देखिए, आपको भी पता है कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है ना, उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसे भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त रहते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4 से 5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे ना, उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा, किसके द्वारा, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जब गुरुदेव के पास पत्र पहुंचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा, तब गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त है ना, उनकी क्या है, एक ही मनोकामना है। जो भी माता पिता हैं उनकी एक ही मनोकामना है। क्या मनोकामना है? कि गुरुदेव, हमारा जो बच्चा है उसका जो मन है ना वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं उसकी पढ़ाई के लिए कि हमारा जो बच्चा है वो पढ़े, लेकिन फिर भी हमारे बच्चे का जो मन है, जो इच्छा है ना, वो पढ़ाई की ओर बिल्कुल भी नहीं लगती। कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि हमारा जो बच्चा है वो अच्छे तरीके से पढ़े, अच्छे तरीके से आगे बढ़े। हम लोग भी वही चाहते हैं। हमने उसके पीछे क्या कुछ नहीं किया, बहुत अच्छी उसको स्कूल में डाल के रखा है, बहुत अच्छा उसको कोचिंग ट्यूशन दे रहे हैं, हर एक तरह की सुख सुविधा दे रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारा जो बच्चा है उसका जो मन है, उसकी जो इच्छा है वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगती। हम लोग क्या करें कि हमारा जो बच्चा है वो पढ़ाई की ओर आकर्षित हो? कृपया करके हमको कोई मार्गदर्शन दें। जब गुरुदेव ने ये देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा, केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारा जो भी बच्चा है, चाहे तुम्हारा लड़का है या लड़की, जिसका भी मन पढ़ाई में नहीं लगता, अवश्य रूप से उसका जो मन है ना वो पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा। अब जब गुरुदेव ने उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए। और जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया ना, उन्होंने फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव, धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है। हमारी सारी की सारी जो इच्छा है, सारी की सारी जो मनोकामना है वो पूरी हो गई है। हमारा जो बच्चा था ना, जिसका भी मन, मतलब मन बिल्कुल भी पढ़ाई में नहीं लगता था, केवल और केवल पढ़ाई से दूर भागता था, अब वो बिना बोले बिना कुछ कहे केवल और केवल पढ़ाई ही करता है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। और ये केवल और केवल आपके द्वारा बताया गया उपाय के कारण ही हुआ है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से जो बच्चे होते हैं जिनका मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता, उसका जो मन है वो पढ़ाई की ओर आकर्षित होने लगता है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से कर लिया तो अवश्य रूप से आपका जो बच्चा है वो पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा। ठीक, तो चलिए चलते हैं उपाय की ओर। लेकिन उससे पहले चैनल पर अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। ठीक, तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है उस उपाय में आपको 3 काली तिल और 1 धतूरा लेना है। क्या लेना है? 3 काली तिल और 1 धतूरा। अब देखिए, काली तिल और काली मिर्च में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी होते हैं कि काली तिल लेना है हमको कि काली मिर्च, इसलिए गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आपको क्या लेना है, आपको लेना है काली तिल। ठीक, काली तिल आपने ले लिया। काली तिल लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने काली तिल लिया, ठीक, काली तिल लेने के बाद आपको 1 धतूरा ले लेना है। ठीक, काली तिल और धतूरा, 3 काली तिल और 1 धतूरा, और ये अपने बच्चे के हाथ में दे देना है और उसको भेज देना है कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही आपका बच्चा शिव मंदिर पहुँचेगा, शिव मंदिर पहुँचने के बाद उसको क्या बोलना है कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर पहुँच जाए, मतलब उत्तर की ओर जो है अपना चेहरा कर ले।
अब देखिए दक्षिण और उत्तर में भी बहुत सारे लोग के मन में कन्फ्यूज़न आता है कि यार दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं ना, उस शिव मंदिर की जिधर साइड जलाधारी होगी आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है और श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं अगर आपके बच्चे ने ये किया तो अवश्य रूप से मनोकामना पूरी होगी। दूसरा उपाय जो है वो आपको एक लाल फूल से करना है। जो भी माता पिता हैं उनको आपको एक लाल फूल लाना है और आपके घर में माता सरस्वती की फोटो या मूर्ति होता अति अनिवार्य है। अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो बाजार जाइए और फोटो या मूर्ति लेके घर आइए और स्थान दीजिए। ठीक स्थान दे दिया, शाम के वक्त जब भी आपके घर में पूजा पाठ हो तो आपको क्या करना है, वो अर्पित करना है और माता से उसको औषधि के रूप में मांगना है। और उसी रात जब आपका बच्चा, मतलब आप अर्पित करने के बाद अपने काम धाम में लग जाइए और उसी रात जब आपका बच्चा खाना पीना खा के सो जाए तो लाल फूल उठा के अपने बच्चे के माथे पे 2 से 3 बार आपको फेर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं मात्र ये उपाय कर लीजिए, अवश्य रूप से आपका जो बच्चा है ना वो पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा।